बाकी लोग कहाँ चले गए, एकदम से गायब हो जाते हैं। एनी प्रॉब्लम, काइंडली लेट मी नो, ताकि आगे चल। जैसे यस और नो, एक बंदा बोलता है। नहीं सर, लेकिन सर वो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा समझा था दोबारा। उसमें ये डेल्टा का क्या सीन है सर? ओह, मतलब आप बता चुका हूँ मैं, तुम फिर भी भूल रहे हो। आप दोबारा रिपीट करो, कोई मसला नहीं है। लाइन जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्स, ताकि आइडिया होता रहे, ठीक है। आप देखो, ठीक है सर। वर्चुअल का मतलब क्या है, तमाम जितने भी वर्क सिस्टम में हो रहे हैं वो आपने सब शामिल करना है, सही है ना। वर्क, जितने भी वर्क, जो भी आपके पास एलिमेंट्स जो है, जो वर्क डन कर रहे हैं, उसको सबको निकालना है आपने। वर्क डन वही चीज ठीक करती है है जो सर। जिसमें फोर्स होती है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट। अब आपने जी सर। निकालना ये है कि कितनी चीजें, हाँ, कितनी कितनी चीजें जो है यहाँ पे वर्क डन कर सकती हैं। आपका तमाम जो जो फोर्सेस हैं, स्प्रिंग हो गया, मास स्प्रिंग हो गया या डैम्पिंग हो गया, वो तो उसमें तो फोर्स होगी, तो वो तो वर्क डन करना ही करना है उन्होंने। जो आपके जी मासेस सर। होते हैं, चाहे वो इनर्शियल एलिमेंट हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो जे हो, वो भी एज अ वर्क डन ट्रीट होता है, ठीक है। तो ठीक है सर। पहला जो है आ गया, ये मास की वजह से आ गया फोर्स। पहले फोर्स निकाल लिया करो, फोर्सेज है, ये फोर्स है। जे थीटा डबल डॉट क्या है, ये एम है, ही है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन है ये। तो ये इसका जे आ गया। मैंने बताया कि तमाम इनर्शियल एलिमेंट का भी क्या भी वर्क डन होता है। तो ये इनर्शियल एलिमेंट का जो है फोर्स आ गई। इसको छोड़ दो, बाद में देखते हैं। फिर ये फोर्स किसकी आ गई, इस स्प्रिंग की आ गई फोर्स, Fs1 माइनस के साथ। फिर एफ डी आ गई, इसकी फोर्स माइनस के साथ। एंड देन फिर Fs2 आ गई इसके साथ, माइनस के साथ, ठीक है। तमाम चीजें माइनस के साथ होंगी, तमाम फोर्सेज आपने लिख देनी है पहले। जी Fs1 का सर। फॉर्मूला क्या सर होगा। लेकिन आपकी वो शेयर नहीं हो रही स्क्रीन मेरा ख्याल। हाँ, तो बताओ ना। यहाँ तक तो याद था सर, आगे का थोड़ा मसला था। कौन कौन सी फोर्सेस है? एक सेकंड। आइए अब। जी सर। ओके, तो ये आ गया आपका, ये चार फोर्सेस आ गई आपकी। अब आपने फोर्सेस जी डाल सर। दिए ना, आपको रिजल्ट तो उसका जो आपका फॉर्मूला है वो तो पता है ना। Fs1 इज 3 के, इसका जो स्टिफनेस है 3 के। तो 3 के को अगर मैं x1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यू विल गेट Fs1, ठीक है। सिमिलरली, FS1 आ जाएगा। और जो Fd है वो Cx हो जाएगा, क्योंकि x2 यहाँ पे वेरिएबल है जो इस C के साथ अटैच्ड हुआ हुआ है, Fd के साथ। सिमिलरली ठीक है Fs2 के सर। साथ K और x3 आ गया। अब काम होता है कि डेल्टा कैसे आएगा। देखो, फोर्स तो निकाल ली, ये फोर्स जो ब्रैकेट में फोर्सेस है तमाम आ गई। नाउ जी सर। to make it a virtual work, you need to multiply the force with a virtual displacement. तो जे थीटा जी डबल सर। डॉट की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डेल्टा। डेल्टा से पता चलता है कि वर्चुअल है वो। और थीटा कहाँ से आया है, क्योंकि थीटा पे तो बात कर रहे हैं हम। जो इस जी सर। जो इस जो इस इनर्शिया की बात हो रही है, वो जे थीटा वो डबल थीटा डॉट। पे हो रही है। हाँ, तो थीटा की बात ही हो रही है ना। तो सिंपल क्या जी करोगे, जो सर। भी वेरिएबल होगा उसको डेल्टा थीटा आप इसको ऐड कर देंगे साथ में। सिमिलरली यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x1 है, X1। तो डेल्टा x1 आ गया। यहाँ पे क्या है, x2 है, X2 है सर। ठीक है डेल्टा सर। x2 आ गया। x3 है, डेल्टा x3 आ गया। नाउ डेल्टा X3। आया, क्लियर हुई बात की इक्वेशन कैसे बन रही है यहाँ पे। जी सर। तो आप क्लियर हो गई ये बात, तो तमाम चीजें कन्वर्ट करनी है। तमाम जो डेल्टा x1 है, x.2 है, डेल्टा x2 है, तमाम में आप थीटा में लिख देंगे हर चीज को, ठीक है। तो दिस x1 विल बिकम L/4 थीटा, सही है। डेल्टा x1 जी क्या सर। बनेगा, L/4 डेल्टा थीटा। जब डेल्टा के साथ, जब x के साथ थीटा आ रहा है, और उसको जब x के साथ थीटा डेल्टा आ रहा है और उसको थीटा में कन्वर्ट करोगे, तो थीटा के साथ भी डेल्टा आएगा। सिमिलरली डेल्टा आ डेल्टा एक्स, जाएगा। हाँ, डेल्टा एक्स को क्या बनेगा, जल्दी बताओ। डेल्टा X2 बनेगा सर L/4 थीटा डेल थीटा। बस ओ नहीं, थीटा नहीं आएगा, वो थीटा ही डेल्टा थीटा में डेल कन्वर्ट हो थीटा। जाएगा। तो हाँ, ठीक है सर। दो बार नहीं आएगा थीटा, ठीक है। वो
जो थीटा है वही डेल्टा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप ठीक कैंसिल है आउट करोगे और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सॉल्व थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये है। चलो ठीक है सर। अच्छा जी, तो let's do another example, another question. Determine the equation of motion of the system shown below using Newton's second law और डी एलिम्बर्ट प्रिंसिपल, जो आपकी मर्जी वाला जिससे भी कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली बात है, न्यूटन सेकंड लॉ से ही करेंगे हम, एलिम्बर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला एक ही बन के आता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो पहले एफबीडी बनानी है, ठीक है। सो पहली बात तो ये उन्होंने x शो कर दिया, तो दे आर सेइंग कि x जो है वो पॉजिटिव है इन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो अपोज करेगी, जो डैम्पिंग फोर्स होगी वो भी अपोज करेगी। तो ये आपके पास आ गई एफ एस लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है और एफ डी भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। और ये जो रोटेशन है, ये इस जो सिलेंडर है इसकी रोटेशन दिखा दी आपने थीटा के टर्म्स में। एंड देन ऑब्वियसली इफ दिस पॉइंट इज मूविंग, तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ऑफ मोशन लिखी हुई है यहाँ पे, आंसर जो है ना इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो नाउ दिस इज द सोल्यूशन कि आपने अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फॉर्मूला, ये आपने सारी एफबीटी बना ली है, तमाम फोर्सेस शो कर दी हैं आपने, तो तमाम फोर्सेस शो कर दी हैं आपने। तो अगर आप इसमें समीशन एफ इजिकल टू एम ए लगाते हैं तो ऑब्वियसली लगा सकते हैं बड़े आराम से। एफ एस आ जाएगा उसमें एफ डी आ जाएगा उसमें, एफ एफ आ जाएगा, तीन फोर्सेस आ जाएंगी। और आपके पास जो इजिकल टू दूसरी तरफ आएगा वो आपके पास एम और ए आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है, ये रहा। तो तमाम फोर्सेस नेगेटिव हैं सिवाय फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। और वो किसके बराबर है, एम एक्स डबल डॉट का। तो दिस इज समीशन एफ और दिस इज एम ए। तो ये जो फॉर्मूला है समीशन एफ इजिकल टू एम ए से आ गया। नाउ यू नीड अनदर अनदर आपको इक्वेशन चाहिए होगी, वो क्या आएगी, वो मूवमेंट से आएगी। यहाँ मूवमेंट क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि जो ये सिलेंडर है ये रोल भी कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई मूवमेंट इक्वेशन एज वेल, क्योंकि आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए इसको। तो मूवमेंट इक्वेशन अब कहाँ लगाएंगे आप, मूवमेंट इक्वेशन अगर आप सेंटर में लगाते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा फायदा होगा आपको। वजह क्या है कि एफ एस और एफ डी का मूवमेंट आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उस पॉइंट से पास हो रही है। तो सिर्फ एक ही फोर्स की मूवमेंट आएगा, वो एफ एफ है आपके पास। तो एफ एफ का मूवमेंट आप निकालेंगे इस सेंटर पॉइंट पे, रेडियस इज आर। तो यू कैन इजिली फाइंड कि एफ एफ इनटू आर इज द मूवमेंट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट आपने लगाया है वो आपके पास ये आ गया है माइनस एफ एफ आर। आई थिंक वो क्लॉकवाइज हो रहा होगा, और जेड थीटा डबल डॉट। तो ये फॉर्मूला दो आ गए आपके पास, एक एफ इजिकल टू एम एस से आया और एक समीशन एम इजिकल टू जेड थीटा डबल डॉट से आया। तो एक में मूवमेंट लगा लिया आपने और एक में तमाम फोर्सेस लगा लिया आपने। अगर आपको देखना दोबारा चाहें तो आपकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, यूं घूम रहा है। और जो आपकी जो मोमेंट लगेगा आई थिंक वो काउंटर क्लॉकवाइज लगेगा, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जब भी आपका आपके जो जे की जो मूवमेंट है, जो इनर्शिया का मूवमेंट है, और जो आपकी मूवमेंट मूवमेंट की जो आपकी मूवमेंट बना रहा है वो फोर्स से जो मूवमेंट निकल रहा है वो अगर नेगेटिव, वो अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब आपने करना है यहाँ पे ये है कि फ्रॉम द इक्वेशन बी यू विल फाइंड एफ एफ, द रिजल्ट ऑफ एफ एफ, एंड देन यू पुट द रिजल्ट ऑफ एफ एफ इनटू इक्वेशन ए। तो आपने बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स को हमने गायब करना है। तो आप जो एफ एफ की जो रिजल्ट आएगा बी से वो आप ए में डाल देंगे, उसको सॉल्व करेंगे जो चीजें ये ये आ गई यहाँ पे सॉल्व होके। अब नाउ यू कैन सी इन दिस स्टेप के आपके पास एक्स भी आ रहा है और आपके पास थीटा भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू रिप्लेस थीटा इनटू एक्स, क्योंकि बाकी तमाम तीन टर्म्स जो है वो एक्स के अंदर है। तो बेहतर है कि आप थीटा को एक्स में कर दें। तो आपको फॉर्मूला अगेन पता है, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा डबल डॉट की जगह आप एक्स डबल डॉट डिवाइड बाय आर डाल देंगे। एंड देन यू कैन गो ऑन कैंसिल आउट करेंगे कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ें जो है उसमें फॉर्मूले भी डालने पड़ेंगे आपको। उसमें एक फॉर्मूला ये है कि आप जो जे फॉर सिलेंडर है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। वेल एस्टेब्लिश्ड है, हर बुक में मिल जाएगा आपको। लेकिन ये अगर आप ऑनलाइन एग्जाम होता तो फिर तो आप ही निकाल सकते हैं, लेकिन वरना अगर उसमें होगा तो आपको ही गिवन होगा। मतलब जो जे है सिलेंडर के लिए जो भी एलिमेंट आ रहा होगा, अगर उसका जे गिवन है, उसका जो फॉर्मूला है वो गिवन है, तो उसमें जो फॉर्मूला है वो डाल दें। अगर जे इन केस नहीं गिवन है तो उसको जे की टर्म्स में ही लिख दें, इट्स ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला वो वेल डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश है, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला।
तो इसलिए अगर जे का रिजल्ट गिवन है सवाल के अंदर तो आप वो जे का जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल कर लेंगे, वरना अगर जे का रिजल्ट गिवन नहीं है तो सिर्फ जे को ही इस्तेमाल कर लें आप, जे की टर्म्स में ही आंसर लिख सकते हैं आप। तो अगेन कैंसिल आउट करके जो आपके पास इक्वेशन बन के आएगी ऑब्वियसली वो 3/2 m x डबल डॉट प्लस सी x डॉट प्लस के एक्स। तो नाउ यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास है वो 3/2 m है, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो है डैम्पिंग है वो सिंपल c है क्योंकि एक ही डैम्पर लगा हुआ है, और जो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो स्टिफनेस है वो सिंपल k है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आपके पास तीनों जो आपके पास इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इक्विवेलेंट डैम्पिंग है वो आराम से आप इससे निकाल सकते हैं कि क्या, अगर आप सवाल ये किया जाए कि भाई इसकी एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें और फिर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट डैम्पिंग, इक्विवेलेंट स्टिफनेस भी निकालें, तो इट्स वेरी इजी, आप आराम से इस इक्वेशन से तीनों को निकाल सकते हैं। अच्छा नाउ व्हाट अबाउट कि अगर हम इसी सिस्टम के ऊपर वर्चुअल वर्क को अप्लाई करें, ठीक है, तो वर्चुअल वर्क के लिए अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, आपने जो तमाम एफबीडी बनानी है एफ एस एफ डी वैसे ही रहेगी, आपने सिर्फ इसमें एक और चीज ये ऐड करनी है कि जे थीटा डबल डॉट भी आपने ऐड करना है जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो नाउ समझ लो कि जो जो फोर्सेस बन रही है कैसे बन रही हैं। सिस्टम इज, अगर सिस्टम यू रिवॉल्व करेगा तो आगे जाएगा, ऑब्वियसली एक्स इज पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड, तो सिस्टम विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो जे थीटा डबल डॉट होगा वो उसको उसको जो है अपोज करेगा, तो जिस तरफ थीटा रोटेट कर रहा है, जो ब्लू आपके पास एरो शो हो रही है कि जो ब्लू जो सिस्टम रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो जो जे थीटा डबल डॉट होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज करेगा, इनर्शिया रोकेगा उसको। जो इनर्शिया है जो जे थीटा डबल डॉट है वो उस सिस्टम को रोटेट करने से रोकेगा, तो इसीलिए इसके अगेंस्ट होगा हमेशा। सिमिलरली एक्स इज पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो लीनियर इनर्शिया है, जो मास है, जो एम एक्स डबल डॉट है वो भी इसको अपोज करेगा, वो भी सिस्टम को रोकेगा आगे जाने से। तो इसीलिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ जो डिग्री ऑफ जो आपके पास फोर्सेस की जो आ रहा है किस तरह बनानी है फ्री बॉडी डायग्राम में, वो इस तरह से बन के आएगी, तो हमेशा अपोज कर रहा होता है। इसीलिए तमाम जो जब आप वर्चुअल वर्क लगा रहे होते हैं तो तमाम चीजें नेगेटिव में आती हैं, अपोजिंग में आती हैं। अच्छा अब जब आप इसमें वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो आप तमाम फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। अब कितनी फोर्सेस हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं पहले। एक फोर्स तो आ गई एफ एस, एक फोर्स आ गई एफ डी, दो, तीसरी आ गई एम एक्स डबल डॉट एज अ फोर्स काउंट होगी इनर्शिया भी, चौथी आ गई जेड थीटा डबल डॉट, चार हो गई। तो यू हैव फोर फोर्सेस हेयर। व्हाट अबाउट द एफ एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्शन तो उसकी आपने दिखाई भी कि राइट हैंड साइड पे जा रही है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता, ये पॉइंट मूव कर रहा होता है इस तरफ, जिस तरह इसमें आप नीचे वाली फिगर में देख सकते हो कि जो पॉइंट जो कांटेक्ट में पॉइंट होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो जब आप इस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहेंगे तो उसकी जो मोशन होगा, जो उसका वर्क डन होगा वो अपवर्ड होगा, सही है। तो जो अगर गौर से आप इसको फिगर को देखेंगे तो जहां ये पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे इसका जो जो मोशन है वो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको it's trying it's tending to move the cylinder in the upward y direction। तो इसीलिए जो एफ एफ का वर्क डन होगा वो एक्स में नहीं होगा, वो वाई डायरेक्शन में होगा, वो एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, वाई में होगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जो एफ एफ है उसको हम वर्क डन में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन में वर्क डन का तो हमारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये एफ एफ है इट विल टेंड टू मूव द सिलेंडर इन द वाई डायरेक्शन, यानी कि उसको जो उसकी टेंडेंसी होगी वो वाई डायरेक्शन में मूव होने की होगी। जैसे आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हो कि इस पॉइंट में ये अपवर्ड जा रहा है, इट मूविंग टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो अपवर्ड जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एफ एफ है उसको हम वर्चुअल वर्क में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्क डन एक्स में नहीं कर रहा है, वो वाई में करेगा, उसकी टेंडेंसी वाई में करने की होगी। तो हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वर्क डन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप तमाम वर्क डन को ऐड कर लो, इट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम वर्क डन जो है वो एक्स में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वाई जेड और जब जो जितने भी एक्सेस पे वर्क डन हो रहा है उसको सबको ऐड कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो बाकी जो तमाम फोर्सेज है वो कौन कौन सी बची, एफ एस बच गई आपके पास, एफ एस बच गई आपके पास एफ टी बच गई आपके पास, एम एक्स डबल डॉट बच गया और आपके पास जेड थीटा डबल डॉट बच गया। अब इन चारों को आपने इस्तेमाल करते हुए की क्वेश्चन बना, और लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके सो जब आप वर्चुअल वर्क की अटेंडेंस वर्चुअल वर्क की क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास
स्प्रिंग फोर्स आ गई माइनस के एक्स, डैम्पिंग की फोर्स आ गई सी एक्स डॉट, जो है वो मास आ गया उसका एम एक्स डबल डॉट, क्योंकि उसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो दो आएंगे। और फिर आपके पास जेट थीटा डबल डॉट आ गया। तो ये तमाम चार फोर्सेस आ गई आपके पास, ऑब्वियसली डेल्टा एक्स और डेल्टा थीटा। एंड देन यू कैन इजीली कन्वर्ट ऑल द डेल्टा थीटा इनटू डेल्टा एक्स, जो कि एक ही है खाली, तो उसको कन्वर्ट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ यू कैन सी के इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास स्टेप ज्यादा होता है, यू नीड टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, बट इफ यू अंडरस्टैंड द वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट, तो वो बड़ा आराम से हो जाता है, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को ना। आप कम टाइम में कम गलती किए बगैर जो है वो कम गलती ना किए बगैर आपको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए आई विल रिकमेंड टू यूज वर्चुअल वर्क। ये कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नो सर। नो क्वेश्चन। नो सर। ओके, अच्छा जी, तो फिर हम आगे चलते हैं, आई गेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम काम किया था, कि हमने जनरल फॉर्म इक्वेशन बनाई थी, तो वो एग्जैक्टली वही काम जो है वो हम इस स्प्रिंग मास डैम्पर के लिए भी करेंगे। तो ये लास्ट टाइम क्या था, हमारे पास ये कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे डैम्पर तो था ही नहीं। तो सिर्फ एम एक्स डबल डॉट और के एक्स था। तो यहाँ पे डैम्पर आ गया, तो सिंपली डैम्पर ऐड कर दें, उसकी फोर्स ऐड कर दें। एंड सिमिलरली फॉर रोटेशनल, जो अगर एंगुलर या रोटेशन में सिस्टम है आपका, तो जे की टर्म्स में आ जाएगा, सी जो है वो सी टी की टर्म्स में आ जाएगा, और के जो है वो आपका वो के टी की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये एक आपके पास चेंज होता है इसमें। अच्छा, अब अगेन कॉन्सेप्ट सारा वही है, जो आप सोल्यूशन अज्यूम, लास्ट टाइम भी हमने सोल्यूशन अज्यूम किया था, तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन अज्यूम करेंगे कि एक्स जो है वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक सी ई एस टी। ठीक है, तो ये अगेन वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और आपकी जो इनिशियल कंडीशन है हत्ता के वो भी बिल्कुल सिमिलर है, कि एक्स एट टाइम जीरो इज एक्स नॉट, एक्स डॉट एट टाइम जीरो इज एक्स डॉट नॉट। तो इनिशियल कंडीशन आप ले लें या आप चाहे उसकी सोल्यूशन ले लें, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम करना है आपने, कि ये इस जो ये आपके पास सोल्यूशन है, ये तमाम उठा के आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं के एक्स की बात करूं, तो एक्स तो वैसे ही वैसे जो के साथ भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो सिंपली उठा के आ जाएंगे। जहाँ एक्स डॉट होगा वहां पे इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा सिंगल बार, और जहाँ ये एक्स डबल डॉट है वहां पे यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस टर्म टू टाइम्स। ठीक है, तो अगर वो आप कर लेते हैं, और आप ये तमाम जो एक्स की वैल्यू है वापस उठा के इन तमाम एक्स डॉट और एक्स में डालते हैं, तो आपके पास, और फिर आप जो कॉमन वॉमन लेके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का रिजल्ट बन के आएगा। ठीक है, एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के, और फिर जो कॉमन है सी ई एस टी, वो तो तीनों में ही आएगा। अच्छा, नाउ दिस आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, या तो ब्रैकेट वाली टर्म जीरो है, या फिर जो आउटसाइड टर्म है वो जीरो है। तो ऑब्वियसली सी ई एस टी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, तो वो जीरो नहीं हो सकती है आपकी। जो आपकी ब्रैकेट में टर्म है, इट हैज टू बी जीरो, तो वो जो टर्म है वो उसको अलग कर लेंगे आप, और वो जीरो के बराबर होगी। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, बड़े आराम से आप इस सिस्टम के रूट्स निकाल सकते हैं। और रूट्स माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, जो फॉर्मूला मशहूर जमाना इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उससे आप इसके रूट्स आपने यहाँ पे निकाल लिए, कि दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपके पास दो रूट्स हैं, तो जो रिजल्ट बन के आएगा आपका वो C1E S1T और C2E S2T, यानी कि वही काम है एग्जैक्टली जो हमने लास्ट टाइम किया था, कि जो हमने निकाला था वो अजमन हो जाएंगे। तो C1E S1T और C2E जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि NC2 यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, जो कि ये बताती है कि सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे उसी को जो आपके पास रूट आया था उसको आगे दोबारा लिख दिया गया है, और अब यहाँ पे उन्होंने एक जो टर्म
इंक्लूड की है क्रिटिकल डैम्पिंग की, तो ये पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। The critical damping CC is defined as the value of the damping constant C for which the radical in solution becomes zero. तो radical this is the जो अंडर रूट के अंडर जो आपके पास जो टर्म है, अगर ये जीरो होता है और यहाँ से मैं C की वैल्यू निकालूंगा तो वो C कहलाएगी, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाएगी। तो अगर मैं इस टर्म को जो ये टर्म जो आपकी है इसको मैं जीरो के बराबर रखता हूँ और वहां से मैं C की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। तो मैंने इसको जीरो के बराबर रखा एंड देन वी फाइंड C की वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो m डिवाइड जो k डिवाइड बाय m है ये ओमेगा n के बराबर है, तो रिजल्ट क्या बना C का 2m ओमेगा n, ठीक है। तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग का रिजल्ट है। अब क्रिटिकल डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो अच्छा उससे पहले एक और ये समझ लें कि डैम्पिंग रेशियो क्या कहलाता है। तो द डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन C इक्विवेलेंट डिवाइड बाय CC। तो जो C इक्विवेलेंट है वो उस वक्त सिस्टम में कितनी डैम्पिंग है वो है, और CC क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है सिस्टम में, क्या क्रिटिकल डैम्पिंग क्या हो सकती थी, ठीक है। तो जब भी मैं सिस्टम की मौजूदा डैम्पिंग को डिवाइड करूंगा क्रिटिकल डैम्पिंग से तो वो जो जो मुझे टर्म मिलेगी वो जीटा कहलाती है, जो कि ये आपके पास नजर आ रहा है। और वो डैम्पिंग रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द डैम्पिंग इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिंबल इस्तेमाल होता है और बहुत ही अपने क्या जरूरी है इसको समझना कि जीटा का मतलब बेसिकली होता है कि, और आगे जाके हम इसको मजीद भी देखेंगे कि क्या जीटा क्या उसकी वैल्यू होती है और किस तरह इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब क्रिटिकल डैम्पिंग की फिजिकल डेफिनेशन में दोबारा आ जाता है। तो द क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर सी कैन बी इंटरप्रेटेड एज द मिनिमम डैम्पिंग दैट रिजल्ट्स इन नॉन पीरियोडिक मोशन दैट इज नो वाइब्रेशन। इसको इस तरह समझते हैं कि सी की जो जो क्रिटिकल डैम्पिंग की जो वैल्यू है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिस्टम में क्रिटिकल डैम्पिंग है तो वो मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो सिस्टम जो है वो आपका जीरो पे चला जाएगा, मतलब वो उसकी जो मोशन है वो खत्म हो जाएगी मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है। इसको मजीद हम जो आगे अभी इस क्लास में तो शायद मुमकिन ना हो सके, लेकिन अगली क्लास में हम उसको ग्राफ से देखेंगे। तो क्रिटिकल डैम्पिंग क्या चीज है कि वो ऐसी डैम्पिंग सिस्टम के अंदर है जिसमें जो आपका सिस्टम है उसको मैं अगर डिस्टर्ब करता हूँ तो कम से कम टाइम के अंदर जीरो जीरो से मुराद है कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए, कम से कम टाइम के अंदर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो वो जो डैम्पिंग कहलाएगी वो क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है कॉन्सेप्चुअल वाइज, ठीक है। और वो ऑब्वियसली जब वो डैम्पिंग सिस्टम में होगी तो सिस्टम में पीरियडिक मोशन नहीं होगा, मतलब सिस्टम यू मूव करके, जब मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको ग्राफ में अगर ये पॉसिबल हो सके। ओके, इसमें नहीं है। ओके, तो ये मुख्तलिफ जो है ना आपके पास टाइम डोमेन की जो है ना रिस्पॉन्सेज हैं, आई डोंट नो किसमें है हाँ, इस पे देख लें। तो मुख्तलिफ तरीकों से डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा जो कि डैम्पिंग रेशियो है, सिस्टम मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव कर सकता है। तो सिस्टम में ऑसिलेशंस भी हो सकती हैं, कम भी ज्यादा भी हो सकती हैं। जो यहाँ पे क्रिटिकल डैम्प्ड है आपका वो जीटा वन के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो वो ये ब्लू वाला है कि ब्लू वाला मूव हुआ और खत्म हो गया, साइकिल जो है आई नहीं, ये डाउनवर्ड तो गया ही नहीं, इस जीरो से नीचे गया ही नहीं है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ब्लू वाला एंड देन ये खत्म हो गया। तो जो भी सिस्टम मिनिमम टाइम के अंदर इस जीरो पे आ जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो वो जो डैम्पिंग कहलाती है वो क्रिटिकल डैम के सिस्टम कहलाएगा, क्रिटिकल डैम सिस्टम है। यहाँ पे आई गेस कौन सा है, यहाँ पे नहीं है शायद। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये रहा, सही है। तो जो आपका अगर आप एक्स नॉट से स्टार्ट हुए हैं क्रिटिकल डैम तो वो कम से कम टाइम के अंदर जीरो तक आ गया है, तो दिस इज नोन एज द क्रिटिकल डैम सिस्टम, जब जीटा आपका वन होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसको शो किया हुआ है। खैर ये हमें इसको भी और डिटेल में पढ़ना है, तो वो सिर्फ समझाने के लिए नीड टू शो यू द ग्राफ्स। तो तो क्या चीजें हमने सही तीन चीजें यहाँ पे नहीं देखी है हमने, क्रिटिकल डैम्पिंग देखी है, वो डैम्पिंग जिसपे कम से कम टाइम के अंदर सिस्टम जो है वो जीरो या इक्विलिब्रियम डैम्पिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो उसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है सीसी का, वो आप कई बार पढ़ चुके हैं। अच्छा,
ये वही इक्वेशन है। आपने यहाँ पे जो सिंपल जो आप स्प्रिंग मास जंपर की क्वेश्चन थी वही थी। आपने सिंपल ये किया कि आप मास को आपने दोनों से डिवाइड करवा दिया है, ताकि एक्स डबल डॉट में के साथ कोई भी कांस्टेंट की टर्म ना हो। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आई है इसको देख लेते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय M इक्विवेलेंट है उसको हम वी आर ट्राइंग टू राइट C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय M इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड ओमेगा n। ठीक है। और सिमिलरली K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय M इक्विवेलेंट, ये तो सिंपल ओमेगा n है, ठीक है ना, ये तो ओमेगा n के बराबर है, तो ये तो ओमेगा n बन जाएगा। और जो C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय M इक्विवेलेंट, इसको देख लेते हैं कि क्या किया यहाँ पे। तो व्हाट वी डिड कि यहाँ पे हमने C से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया इसको। C का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, दिस वन 2m इक्वल टू ओमेगा n, तो वो वापस उसमें पुट कर देंगे, ऊपर वाले सीसी उसमें पुट कर देंगे सीसी के अंदर। एंड देन यू कैन कैंसिल आउट m इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड और जो c इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय c है इज नथिंग बट जीटा। तो आपने करा क्या है, आपने c इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय m इक्विवेलेंट को उठाया है एंड यू हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इनटू समथिंग लाइक जीटा और ओमेगा n उसके अंदर आ जाए। ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया 2 जीटा ओमेगा n। तो आई कैन राइट 2 जीटा ओमेगा n इसकी जगह पर। ठीक है। तो 2 जीटा ओमेगा n जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो आपके पास ये जो टर्म है ये कुछ भी नहीं है, ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। तो ये ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे आपके पास। तो ये तमाम चीजें अगर आप इसमें इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन के आएगा, यानी कि एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये करने का मकसद क्या है आपका? ये करने का मकसद ये है कि आपके पास दो टर्म्स इंतहा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो जो आपके पास वेरिएबल बोल दे उसको या कॉस्ट बोल दे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक ओमेगा एन है आपके पास और एक जीटा है। सारा दारोमदार सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, वो दारोमदार किस पे होगा, वो ओमेगा एन पे होगा जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ऑफ द सिस्टम। और वो जीटा पे होगा कि सिस्टम में डैम्पिंग कितनी है। तो डैम्पिंग यानी कि जीटा और ओमेगा एन, इन दोनों से आप सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इन दोनों को आप चेंज करेंगे तो सिस्टम का बिहेवियर भी चेंज होगा। तो इस यही सारा का कॉन्सेप्ट था कि आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बल्कि आपने कन्वर्ट किया इस इक्वेशन को इन टर्म्स समथिंग ओमेगा एन एंड जीटा, क्योंकि ओमेगा एन और जीटा को समझना इज वेरी इजी। ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। तो उसको समझना, उसको चेंज करना, उसको चेंज करके सिस्टम को एनालाइज करना इज मच इजियर देन बाय एनालाइजिंग द सिस्टम यूजिंग एम सी एंड के। ठीक है। वो डिफिकल्ट है, क्योंकि एम सी की के जो है वो अलग अलग कुछ बताएंगे नहीं आपको। वो अलग अलग तो बता रहे हैं कि स्टिफनेस है, डैम्पिंग है, या लेकिन वो एक साथ बता नहीं पाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आपको जीटा और ओमेगा एन एक साथ सिस्टम में बताएंगे कि किस तरह सिस्टम बिहेव कर रहा है बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा। तो आई गेस आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट भी कर लेंगे और जीटा और ओमेगा एन दोबारा देख लेंगे थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम आगे टाइम डोमेन सिग्नल पे जाएंगे। तो यहाँ कोई सवाल किसी का तो काइंडली पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लीजिएगा। क्लियर है सर। पक्की बात है, लग नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ सर। चलो गुड है। अच्छा, तो कोई और सवाल किसी का? दानियाल, फहद, फहद तुम हो यहाँ पे या गायब हो भाई? तुम समझ नहीं, नजर नहीं आ रहे मुझे इतना। फहद, आर यू देयर? क्लियर है सर, चलो सही है। आई थिंक फहद इज स्लीपिंग। तो ओके, सिर्फ अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करते रहे साथ में प्लीज़। आप मुख्तलिफ बुक्स, अब जो मैं सारे सवाल बताता नहीं हूँ कि कौन से सवाल आपने प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन जो भी आपके पास सवाल वगैरह, असाइनमेंट लेट्स सी, मैं असाइनमेंट देता हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो बी केयरफुल, प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लंबे हैं, टाइम लगता है उनको समझने में।
और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, उस कॉन्सेप्ट आएगा आपको, वरना आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, एंड देन आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट ट्यूसडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।